Hey guys, welcome back to our channel विज्ञानपुर। दिस इज अजय शर्मा एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो जबरदस्त होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स के अंदर हम आईटीएफ को पूरा करेंगे, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर तो आप ये सारी वीडियोस देखिए एंड इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, बट बिफोर दैट इस वीडियो को जम के शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। चलो, so dear students, let's start with inverse trigonometric functions. So let me tell you one thing. In class 11th you have discussed, you have learnt trigonometric identities. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या आ गया, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या आ गया। जैसे बच्चा पार्टी आपने क्लास नर्सरी में अल्फाबेट सीखे थे, सेम उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी आती है आइडेंटिटीज। अब इनको याद करना उतना ही जरूरी है जितना कि नर्सरी क्लास में अल्फाबेट्स को याद करना। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एबीसीडी है, आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज तभी आप समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो अभी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। सो यू मस्ट गो थ्रू ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड आप उनको लर्न कीजिए बाय हार्ट। लर्न करो या फिर रट्टा मारो, आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपना क्लास 12 का मैथ स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ओके, सो अभी आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रही होगी। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दोज। इसके बाद मैं कुछ आपको एडिशनल भी कराऊंगा जो इस चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सो अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सो नाउ आई सपोज कि एवरीवन नोज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो यहीं रोक दो, पहले आप उसको जाके याद करो, आफ्टर दैट कम टू दिस वीडियो। ओके, चलो नेक्स्ट। सो वो सारी आपको याद होने के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। लाइक ये जो है आपका बहुत यूज होने वाला है 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में बहुत यूज होने वाला है आपका 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस x, 1 माइनस कोस x। सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर x। रट्टा मारो, 1 minus cos 2x is 2 sin square x, 1 plus cos 2x is 2 cos square x, 1 plus cos x is 2 cos square x by 2, 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. You must remember this. अब ये आया कहां से, देखिए आपने पढ़ा होगा बच्चों cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। वहां से आप इसको अगर यहां लेके चले जाते हो तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x, isn't it? Yes. ऐसे ही cos 2x जो है वो मेरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंड बच्चों वहां से मेरा फॉर्मूला बनेगा ये वाला। तो ये आप इनको याद कर लो कि 1 माइनस कोस 2x में जहां भी दिखा वहां मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। जहां कहीं मुझे दिखा 1 प्लस कोस 2x उसको मैं लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स लिखूंगा। 1 प्लस कोस एक्स ये कैसे है, ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर आप 2x को x लिख देते हो तो यहां पे आपका x बनेगा, यहां पे आपका x बाई 2 बन जाएगा। तो इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों
इसके बाद आपको याद रखना है क्या कि देखिए 1 माइनस साइन 2x, मैं इसके साथ क्या खेल सकता हूं 1 माइनस साइन 2x, इसके साथ बच्चों मैं कैसे खेल लूंगा, लुक 1 माइनस साइन 2x मेरा होता है 2 साइन x cos x, दिस इज 2 साइन x cos x। नाउ इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस का 2 साइन x cos x, कुछ दिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो डियर बच्चा बॉडी, इसको आप याद करिए, दिस इज cos x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर। सो अगर ये दिखे तो आपको ये लिखना है। ऐसे ही अगर आपको दिखे 1 प्लस साइन 2x तो आपको क्या यूज करना है, दिस इज cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ओके, चलो इसके बाद अगर आपको कहीं दिखता है कि cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, यह एक काम करो, आप cos x कॉमन निकाल लो। तो जब मैंने cos x कॉमन निकाला तो यहां पे 1 प्लस ये बन जाएगा मेरा sin x अपॉन cos x, एंड यहां भी बच्चों मैं cos x कॉमन निकाल रहा हूं, सो दिस विल बी 1 माइनस sin x अपॉन cos x, cos से cos कटा, 1 प्लस sin अपॉन cos tan, 1 माइनस tan, सो दिस इज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, एंड 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस का tan x, दिस इज प्लस, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू बच्चा पार्टी tan पाई बाय 4 माइनस का x। ओके, ये दिखे, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये आया कैसे, cos बाहर कॉमन निकाल के आया है। ओके, सो आई होप यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर आपके पास होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बच्चा पार्टी tan स्क्वायर x। ओके, क्लियर। चलो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ आवर चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपका इंट्रोडक्शन था जो आपको क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, एंड अभी आपको ये याद रखना जरूरी था। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग जानते होंगे क्या क्या होते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, y इक्वल्स टू टेन एक्स, ऑल दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इसका मतलब बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनवर्स हमें फाइंड करने हैं, उनके हम इनवर्स फाइंड करने हैं। तो चैप्टर 1 में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं चैप्टर 1 की वीडियोस बनाऊंगा वहां पे आप देख लीजिएगा। सो हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सो बच्चों इनवर्स जो है वो केवल उन्हीं फंक्शंस का निकल सकता है जो फंक्शंस मेरे कैसे हो, जो फंक्शंस मेरे बाइसेक्टिव फंक्शंस हो, जो फंक्शंस मेरे बाइसेक्टिव हो। बाइसेक्टिव मींस दोज फंक्शंस विच आर 1 ऐसे फंक्शन जो आपके 1 भी है, साथ में माय डियर स्टूडेंट्स वो आपके ऑन टू भी है। 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ही आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अब 1 फंक्शंस क्या होता है, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, अगर वो मैंने यहां पे स्टार्ट कर दिया तो बच्चों मेरा ITF कंप्लीट नहीं होगा 3 वीडियोस के अंदर। ओके, तो वो बात मैं यहां पे नहीं लेके आ रहा। सो ITF जो होता है वो क्या है मेरा, दिस इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये आपका इनवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं बच्चों y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का, सो आई थिंक एवरीवन नोज कि इसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। यहां पे आपको बच्चों एक कटआउट लग चुका होगा। नाउ वहां से जो है वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज याद करिए। सो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का देखिए डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर एंड इसका रेंज होता है बच्चों -1 से 1 क्लोज इंटरवल, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं y इक्वल्स टू साइन एक्स का, तो ग्राफ जो है बच्चों वो मेरा ऐसा बनता है। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग कि देखिए बच्चों ये फंक्शन मेरा देखो इसका साइन एक्स का इनवर्स जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन कैसा हो मेरा 1 1 हो। 1 1 मींस x की एक वैल्यू के साथ मुझे y का एक ही वैल्यू मिले। तो यहां पे अपना x है, यहां पे अपना y इक्वल्स टू साइन x है। सो सपोज करो कि एक x1 मैंने यहां पे लिया, एक x2 मैंने यहां पे लिया, है ना। तो इन दोनों पे जो है आपको सेम वैल्यू मिल रहा है y का, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ग्राफ में देखो भी x1 अगर मैं x का वैल्यू x1 लेता हूं तो y का वैल्यू यहां पे मुझे फंक्शन का वैल्यू y मिल रहा है और यहां पे बच्चों मुझे क्या मिल रहा है, y ही मिल रहा है। ओके, सो क्या sin x मेरा 1 1 फंक्शन है क्या? नहीं है, ये तो मेरा मैनी वन फंक्शन है। तो फिर इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? सो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना वो अपनी डोमेन के अंदर बाइजेक्टिव नहीं होते, तो हम उनको जो है बाइजेक्टिव बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? हम इनकी डोमेन को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम इनकी डोमेन को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनकी डोमेन को हम लोग बाउंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं -π/2 से π/2 के बीच में, तो क्या -π/2 से π/2 में मेरा फंक्शन 1 1 है क्या? यस, नाउ द फंक्शन इज 1 1। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो बाइजेक्टिव बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन, हम उनके डोमेन को जो बाउंड कर देते हैं। तो ऐसे हम उसको बाइजेक्टिव बनाते हैं। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स होते हैं। ओके, नाउ ज्यादा देर में मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए बच्चों मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जहां पर मैं आपको ग्राफ के साथ बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है हम उसको बाउंड करते हैं। नाउ दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, दिस इज वन शॉर्ट वीडियो। तो बच्चों यहां पर मैं डिटेल में ना जाके मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि साइन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है। साइन का इनवर्स फंक्शन होता है साइन इनवर्स x होता है। कोस का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? कोस इनवर्स x होता है। tan का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। ऐसे ही कोट इनवर्स x, ऐसे ही आपका सेक इनवर्स x, ऐसे ही आपका कोसेक इनवर्स x। नाउ यहां पर हम बात करेंगे इनके डोमेन का और यहां पर हम बात करेंगे इनका प्रिंसिपल रेंज का। प्रिंसिपल रेंज का, अभी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अदरवाइज आपको लगेगा कि सर आप तो हमें रटवा रहे हो सब कुछ, है ना। बट नहीं बच्चों, मैं रटवा नहीं रहा आपको। देखिए बात करिए, देखिए ये आपका क्या है? साइन एक्स है। नाउ बच्चों साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? इट इज रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम -1 to 1। नाउ दिस इज योर -π/2, ये आपका π/2 है एंड यहां पर आपका 3π/2 है। सो बच्चों अगर मैं बात करता हूं -π/2 से π/2 के, तो यहां पर मेरा फंक्शन कैसा है? 1 1 है, ऑन टू है। ऐसे ही π/2 से 3π/2 में मेरा फंक्शन कैसा है? 1 1 एंड ऑन टू है। ओके, अगर मैं बात करूं साइन एक्स का कि देखियो -π/2 से π/2
यहां पे फंक्शन मेरा कैसा है, बाइजेक्टिव है इस इंटरवल में, साथ में π/2 से 3π/2 में भी मेरा कैसा है, ये मेरा क्या है बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, सो इनवर्स के केस में देखो क्या होता है कि अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो उस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इनवर्स का रेंज हो जाता है, एंड जो फंक्शन का रेंज होता है वो उसके इनवर्स का डोमेन हो जाता है। समझे? अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सपोज करो बच्चों कि कोई फंक्शन है आपका f, कोई फंक्शन है आपका f जो डिफाइन है आपका x टू y में, दैट मीन्स ये इसका डोमेन है, इसका क्या हो गया, को डोमेन या फिर इसका रेंज हो गया। सो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, सो इफ f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर f मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट a function g which is defined from y to x, such that इनका जो होगा बच्चों वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, एंड जिनका जो गोफ है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये बच्चों आप चैप्टर 1 में पढ़ लिया होगा, आई मीन। सो अगर कोई फंक्शन है मेरा x टू y, then there exists a function g from y to x, और इसी g को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ f बोलते हैं। ओके, तो देखो यहां पर f फंक्शन का जो डोमेन है वो मेरा g का क्या बन गया, रेंज बन गया, एंड जो यहां पर मेरा रेंज है वो इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया। ओके, तो ये रिलेशन होता है इनवर्स एंड किसी फंक्शन के अंदर। सो बच्चों साइन एक्स में जो आपने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है वो क्या क्या कर सकते हो आप, -π/2 से π/2 में भी कर सकते हो, बिकॉज यहां भी मेरा 1 1 एंड ऑन 2 है। साथ में आप π/2 से 3π/2 भी कर सकते हो, बट वी टेक दिस, ऐसा मान लिया हम लोगों ने, अरे ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, बट वी हैव अज्यूम्ड दिस, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि देखिए हम इसको बाउंड करेंगे -π/2 से π/2 में, और इसको मैं बोल दूंगा प्रिंसिपल ब्रांच बोल दूंगा, एंड इसका क्या है, -1 से 1 इसका रेंज होता है। अब ये किसका है, साइन एक्स का है, तो साइन इनवर्स एक्स में क्या होगा बच्चों, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा, एंड जो ये है वो इसका प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा, सो आई होप कुछ आपको फीलिंग आया होगा। डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो देखो -π/2 से π/2 जो है वो इसका रेंज हो गया, -π/2 से π/2 जो इसका रेंज हो गया। ओके, नाउ क्विकली, कोस इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, इसका प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से π। tan इनवर्स x का जो डोमेन है बच्चों वो आपका होगा r, इसका प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2। अब डिफरेंस क्या होता है, यहां पे ओपन इंटरवल, यहां पे क्लोज इंटरवल। आफ्टर दिस कोट इनवर्स x यहां भी r होगा, एंड ये आपका ओपन इंटरवल 0 से π बनेगा। सेक इनवर्स x का बच्चों डोमेन होता है r -1 से 1, एंड इट्स रेंज इज गोइंग टू बी 0 से π -π/2। नाउ कोसेक इनवर्स x होता है अपना r -1 से 1, एंड इट्स रेंज इज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। So please pause the video and note these all domain and principal range of inverse trigonometric functions. हमेशा मेरा बाइजेक्टिव नहीं होता, we have restricted the domain of trigonometric functions, and उसके बाद ही ये मेरा बाइजेक्टिव बनता है, उसके बाद ही ये मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन बनता है। अब केवल इसी ब्रांच में आपका इन्वर्टिबल नहीं होता है, और भी होता है, बट हम इनको क्या लेते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल रेंज हम इसको बोलते हैं। ओके,
क्लियर। नाउ इस रेंज के अंदर अगर कोई वैल्यू है उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू बोल देंगे, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोल देते हैं। ओके, सो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। सो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड यहां तक आप इसको याद करिए, प्रिंसिपल रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, जो आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको। क्या है देखो कि साइन इनवर्स साइन एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसे ही बच्चा पार्टी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी मेरा होता है एक्स होता है क्लियरली। सिमिलरली कोस इनवर्स कोस एक्स भी मेरा एक्स होता है। ऐसे ही बच्चों कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स ये भी मेरा एक्स होगा एंड सो ऑन, हमारे बाकी सारे भी होंगे। अब ये क्या चल रहा है सर बताओ तो सही कुछ। देखो एफ क्या है बच्चों, मेरा कोई फंक्शन है। ओके ना, सपोज करो कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। क्लियर। नाउ इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन कैसे लिखोगे आप, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। अरे यही तो लिखोगे, अरे बच्चों यही तो लिखोगे। यस अब मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखिए अगर ये इसका इनवर्स है तो इसका फोग जो वो क्या आएगा, आई आएगा। फोग इसका आई आएगा ना। ना व्हाट इज फोग, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बच्चों जिसको ये समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, पहले चैप्टर 1 पढ़िए उसके बाद आप इसको देखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके ना, यहां पे जी जो है ना हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। ओके चलो, सो एफ ऑफ अब ऐसा करते हैं इसको भाई, हमारा जो जी जो है बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ना जी को तो हमने यहां पे एफ इनवर्स बोला है ना, बिकॉज जी इज इनवर्स ऑफ एफ। सो दिस इज एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई। नाउ फाइंड दिस इज बच्चा पार्टी एफ इनवर्स वाई, ये मेरा ये होता है। सो एफ ऑफ क्या इसको मैं एक्स लिख दूं, यस आप इसको एक्स लिख सकते हो। नाउ दिस इज क्या, दिस इज योर वाई, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वाई। ओके दैट मीन्स नाउ कंपेयर करो बच्चों, इसको कंपेयर करो आप इसके साथ में, देखो कंपेयर दिस विद दिस। बाहर मेरा फंक्शन एफ ऑफ, तो ये लिखा हुआ है ना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है मेरा, वाई, बिकॉज यहां पे वाई था इसलिए वाई आ गया, यहां पे एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। ओके सिमिलरली आपका एफ इनवर्स ऑफ एफ जो है बच्चों वो आपका आ जाता है एक्स के इक्वल आ जाता है, वो आपका एक्स के इक्वल आ जाता है। नाउ क्लियरली यहां पे अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये अपना एक्स बन जाएगा। अरे बच्चों बाहर इनवर्स अंदर साइन एक्स बनेगा, बाहर साइन अंदर इनवर्स फिर से एक्स बनेगा, जो आप डालोगे वही जो इनपुट वही आपका आउटपुट मिलेगा। ये भी यही बोल रहे हैं ना, इनपुट यहां पे y आउटपुट y, ठीक है, यहां पे आपका इनपुट x आउटपुट y। क्लियरली इनवर्स और फंक्शन इक्वल टू x। ओके अब क्या ये हमेशा होगा क्या, नहीं, ये आपका हमेशा नहीं होगा। हमेशा क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये केवल तभी होगा जहां जहां मेरा इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एंड आपने पढ़ा है इनवर्स आपका हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं करता हमेशा। तो फिर बताओ सर कहां कहां होगा, तो देखिए ये आपका इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स मेरा क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों, देखिए साइन इनवर्स, ये एक्स जो है वो किसकी वैल्यू है, ये एक्स जो है वो किसकी वैल्यू है, ये साइन इनवर्स कुछ की वैल्यू है ना, यस और नो, ये क्या आपका साइन इनवर्स कुछ की वैल्यू है ना। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होती है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, अभी तो मैंने बताया दिस इज क्या, दिस इज -π/2 से बच्चों π/2, इजंट इट।
दिस इज -π/2 से π/2। ओके, सो बच्चों अगर आपका एंगल इसके बीच में है, लाइक साइन इनवर्स, साइन मान लो π/3 रखा हुआ है, तभी आप इसको π/3 लिख पाओगे। अगर ये बोलता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 एंड इसको अगर आपने 2π/3 लिख दिया, दैट मीन्स ये आपका सही नहीं होगा और आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो वीक हैं, आपके कंसेप्ट्स वीक हैं, हमेशा नहीं होता है ये। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2π/3। ये केवल तभी होता है जब x मेरा -π/2 से π/2 के बीच में हो। ओके, क्लियर? नाउ सिमिलर, इन द सिमिलर वे दिस, ये कब होगा आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, ये कब होगा? ये बच्चों कब होगा? देखिए यहां पे x जो है, ये x मेरा ये है, सो यहां पे x जो है दैट मीन्स इनवर्स ITF का साइन इनवर्स x का रेंज प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? -1 से 1 होता है। तो ये केवल तभी होगा जब आपका ये -1 से 1 होगा। देखो बच्चों साइन x तो हमेशा डिफाइन होता है ना आपका, बट द कंडीशन इज ऑन साइन इनवर्स। ओके, तो जहां जहां मेरा साइन इनवर्स डिफाइन होगा वही तो ये मेरा इक्वल टू x होगा। अरे जहां बच्चों इनवर्स होगा तभी तो आप उसका इनवर्स निकाल पाओगे, तभी तो आपका डिफाइन होगा, तभी तो इसका इक्वल बनेगा। ऐसे थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना ऐसे। ओके, नाउ कोस इनवर्स कोस x इक्वल्स टू x, ये कब होगा? अगेन ये x भाई साहब हमारे क्या है? कोस इनवर्स की कुछ वैल्यू तो है, तो कोस इनवर्स की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 से पाई होती है ना। क्लियर? अब तो लिख दो सारा, cos ऑफ कोस इनवर्स x इक्वल्स टू x, यहां पे x मेरा ये है, सो दिस इज x बिलोंग्स टू कहां से कहां? -1 से 1, -1 से 1। वेरी सिंपल सर, नाउ वी आर बॉस, वी कैन राइट एनीथिंग। सो tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, क्या ये हमेशा होगा? अरे देखो सही, हमेशा होगा क्या भी? x क्या है मेरा? x यहां पर मेरा tan इनवर्स का वैल्यू है, तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? दिस इज -π/2 से π/2। अगर ये मेरा x इसके बीच में है तभी उसका tan इनवर्स करने पर आपका वो इसके इक्वल आएगा। बोलो स्वाहा। देखो tan इनवर्स, tan अगर आपका π/3 है तो इसको आप लिख दोगे क्या? इक्वल्स टू π/3, इसको आप इक्वल्स टू π/3 लिख दोगे। सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, अब ये देखो बच्चों ये क्या हमेशा होगा क्या? नाउ लेट्स सी, x भाई साहब मेरा ये है, x मेरा ये है, और tan इनवर्स x का डोमेन तो x बिलोंग्स टू R होता है ना। यस, ये अपना x बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ओके, नाउ ऐसे ही क्या आप बाकी सारे लिख सकते हैं? यस, सो यू पोज द वीडियो एंड सब कुछ लिखिए, बाकी सारे लिखो आप। ओके गाइस, नाउ उसके बाद आई थिंक आपने भी यही लिखा होगा। देखिए कोट इनवर्स कोट x जो है वो आपका x कब होगा? जब x क्या होगा मेरा? 0 से पाई के बीच में होगा। कोट ऑफ कोट इनवर्स x आपका x होगा जब x मेरा बिलोंग्स टू R है। सेक इनवर्स ऑफ सेक x इक्वल्स टू x कब होगा बच्चों? जब x मेरा 0 से पाई माइनस π/2, बिकॉज यहां पे x जो है वो क्या है मेरा? सेक इनवर्स x का रेंज है बच्चों, प्रिंसिपल रेंज है, और वो क्या होता है? 0 से पाई माइनस का π/2 होता है। आफ्टर दिस ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ बच्चों एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि एक कंफ्यूजन ये रहता है कि आपने हमें बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या मैं साइन इनवर्स एक्स को भी लिख सकता हूं साइन एक्स का होल इनवर्स?
क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं, आप नहीं लिख सकते बच्चों। यहां पे वो -1 जो है ये इसका पावर नहीं है, ये इसका क्या है? ये डिनोट कर रहा है कि ये मेरा इनवर्स है साइन एक्स का, ये मेरा फंक्शन इनवर्स फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो यू कांट राइट दिस, आप नहीं लिख सकते। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स को भी आप नहीं लिख सकते, कोस एक्स का होल इनवर्स नहीं लिख सकते। हाँ, साइन एक्स का इनवर्स इसको आप लिख सकते हो 1/sin x। यहां पे मेरा -1 पावर है, यहां मेरा -1 क्या है? पावर है। तो ये कंफ्यूजन रहता है जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज की। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। सो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो हमारा प्रिंसिपल रेंज के अंदर हो, जो हमारा वैल्यूज प्रिंसिपल रेंज के अंदर हो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का जो है वो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2 कैसे करें? देखो साइन इनवर्स, अब आप ये देखिए कि साइन के किस एंगल पर वैल्यू मुझे 1/√2 मिलता है? π/4। ओके, सो आई विल राइट दिस साइन π/4। मैंने 1/√2 को लिख दिया साइन π/4। नाउ क्या ये बच्चों मेरा π/4 हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों होगा? हमने अभी पढ़ा कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x when x belongs to close interval -π/2 से π/2 एंड π/4 जो है वो मेरा इस इंटरवल के अंदर आता है। बोलो आता है, तभी ये बच्चों हमारा हो जाएगा π/4 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज this time we have cot inverse -1/√3, cot inverse -1/√3। तो इसको करने के मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। पहला मेथड है डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला एंड सेकंड मेथड है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों, पहला मेथड बात कर लेते हैं। सो थोड़ी देर में अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि देखो कोट इनवर्स -x जो होता है ना, ये मेरा इक्वल होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x के इक्वल होता है। क्लियर? कोट इनवर्स -x जो है वो इक्वल होता है मेरा पाई माइनस कोट इनवर्स x के। तो यहां पे अप्लाई कर दो, तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। नाउ पाई माइनस, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा? जो हमने अभी किया वैसे सोल्व करेंगे। कैसे? कोट इनवर्स। अब बच्चों ये देखो कि 1/√3 वैल्यू किधर को मिलेगा अपने को? π/3 पे मिलेगा ना। ओके, सो दिस विल बी पाई माइनस, एंड बच्चों क्या ये मेरा π/3 हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों होगा? अभी रीजन इसका हम लोग लिखते हैं। देखिए कि कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल्स टू x व्हेन x कहां हो? जब x मेरा 0 से पाई के बीच में हो, जब x मेरा 0 से पाई के बीच में हो। एंड बच्चों यहां पर π/3 जो है वो मेरा इसी रेंज में आएगा, तो हम इसको डायरेक्टली π/3 लिख सकते हैं। देन पाई माइनस 2 π/3 इज 2π/3। ओके, तो ये तो हो गया मेरा पहला मेथड। नाउ मेथड 2, आई एम टेलिंग यू दिस मेथड इज इजी। ये मेथड आपका इजी है। नाउ मेथड 2 ये है बच्चों कि कोट इनवर्स -1/√3। हम वही काम करेंगे भी 1/√3 का मिलता है मुझे, π/3 पे मिलता है। नाउ लेट्स डिस्कस वन थिंग हियर
कि देखिए कोट नेगेटिव है ना, कोट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? कोट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? पाई माइनस करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या करोगे? पाई माइनस करोगे। तो हम देखो क्या करेंगे इसमें, कोट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे। कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे। क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर? बिकॉज नेगेटिव था कोट, नेगेटिव किधर होता है अपना? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करेंगे। अब अच्छे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने 2 पाई माइनस क्यों नहीं किया? 2 पाई माइनस क्यों नहीं किया? या फिर सर आपने ये फॉर्मूला भी तो पढ़ाया था हमें कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोट ऑफ माइनस पाई बाई 3, तो फिर आपने ये वाला क्यों नहीं लिखा? ये बच्चों में इसलिए नहीं लिखा कि देखिए यहां पे जो है वो क्या हो रहा है, माइनस पाई बाई 3 आ रहा है। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको माइनस पाई बाई 3 लिख पाऊंगा? क्या मैं इसको माइनस पाई बाई 3 लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। क्यों नहीं? बिकॉज ये तो तभी होता है जब मेरा क्या हो, जब x क्या हो, मेरा 0 से पाई के बीच में हो। बट यहां तो माइनस पाई बाई 3 हो रहा है ना, तो यू कांट राइट इट लाइक दिस। आप इसको ऐसे माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकते। दैट्स वाई मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गया हूं, ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो दिस इज कोट इनवर्स कोट 2 पाई बाई 3। नाउ क्या ये एंगल मेरा इस रेंज के बीच में है? यस। सो दिस इज 2 पाई बाई 3 और वही मेरा आंसर है। चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, यू विल गेट द सेम आंसर। Now let's do some questions from our exercise 2.1 NCERT. ओके, सो बच्चों आपको यहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहां कहीं क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं एक्सरसाइज का कि देखिए हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस हाफ। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। सो बच्चों अब मैं बार बार जो है दोनों मेथड यूज ना करके मैं केवल सिंगल मेथड यूज करूंगा। एंड देखिए दैट मेथड इज कि देखो हम पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये हमारा एक आइडेंटिटी। साइन इनवर्स माइनस एक्स हमारा होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के होता है। सो वहां से बच्चों साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा। नाउ दिस वैल्यू हाफ कब मिलती है अपने को? वैल्यू हाफ जो है मुझे कब मिलती है बच्चों? 30 डिग्री मिलती है। दैट मीन्स साइन पाई बाई 6। yes or no? Sin pi by 6 में 30 डिग्री। so this will be minus of pi by 6 as we know क्या कि sin inverse sin x equals to x when x belongs to close interval minus pi by 2 से pi by 2 and pi by 6 belongs to minus pi by 2 से pi by 2। ओके, ये मेरा इस इंटरवल के अंदर होता है। या फिर इसका दूसरा मेथड आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट कि साइन इनवर्स माइनस हाफ कब मिलता है बच्चों? वही मुझे साइन पाई बाय 6 पर मिलता है। अब देखिए साइन नेगेटिव कहां होता है? साइन नेगेटिव मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे? हम पाई में कुछ ऐड करेंगे, पाई प्लस करेंगे। बट इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, तो फिर आपको जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में जो है आप कैसे जाओगे? आप जाओगे साइन माइनस पाई बाई 6 करके।
Now this will directly be equals to minus पाई बाई सिक्स, एज माइनस पाई बाई सिक्स जो है वो आपका इस रेंज के अंदर होता है। क्लियर? तो आप ऐसे भी जो है वो क्वेश्चंस बना सकते हैं, आप ऐसे भी जो है वो क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। नाउ लेट्स टेक सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, tan inverse minus root 3. Question number 4, tan inverse minus root 3. So dear students, देखिए tan inverse now minus of root 3. रूट 3 कहाँ मिलता है वैल्यू? ये हमें मिलता है 60 डिग्री पर, दैट मीन्स tan पाई बाई 3 पर मिलता है, tan पाई बाई 3 पर मिलता है। नाउ लुक, ये मेरा नेगेटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो मेरा नेगेटिव होता है। ओके, तो सेकंड में जाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? पाई माइनस करोगे, एंड फोर्थ के लिए जो है आप क्या कर दोगे? फोर्थ के लिए जो है बच्चों आप 2 पाई माइनस करोगे, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर दोगे? इसको माइनस टाइम्स भी कर दोगे। ओके, नाउ लुक, कहां जाऊं मैं? सेकंड में जाऊं कि मैं फोर्थ में जाऊं? तो उसके लिए जो है वो हमें क्या देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स का जो है बच्चों प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, तो अगर मैं सेकंड में गया वो तो आपका पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा ना, तो आप यहां नहीं जाओगे, तो आपको फोर्थ में जाना पड़ेगा। एंड बच्चों फोर्थ में जो है वो आप कैसे जाओगे? आप फोर्थ में जाओगे ऐसे, माइनस पाई बाई 3 ऐसे करके जाओगे। क्लियर? नाउ दिस विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3 एज रीजन क्या लिखेंगे हम? tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 3 belongs to minus pi by 2 से pi by 2. Okay, so this is how we will solve every question. Okay, ऐसे बच्चों जो है वो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे जहां पर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, जहां पर आपसे वो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। नाउ वन मोर, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, sec inverse 2 by root 3, sec inverse 2 by root 3। now very simple with sec inverse, ये रूट 3 by 2 है ना, sec किसका उल्टा होता है? आपका cos का उल्टा होता है। cos की वैल्यू जो है वो रूट 3 by 2 मुझे कब मिलती है? कब मिलती है मुझे? 30 डिग्री पे मिलती है। 30 मीन्स पाई बाय 6 पर मिलती है, पाई बाय 6 पर मिलती है। सो दिस इज बच्चा पार्ट इज sec पाई बाय 6, sec पाई बाय 6। ओके, बिकॉज cos 30 क्या होता है मेरा? cos 30 इज रूट 3 by 2, उसका उल्टा। नाउ दिस इज पाई बाय 6, रीजन क्या लिखेंगे? एज sec इनवर्स sec x इक्वल्स टू x व्हेन, जब x मेरा क्या हो? बोलो बच्चों, x मेरा क्या होगा? जब x मेरा होगा 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 होगा। ओके, एंड पाई बाई 6 जो है वो मेरा इस रेंज के अंदर आता है। क्लियर? सो ऐसे जो है बच्चों, नाउ यू कैन सोल्व द एंटायर एक्सरसाइज 2.1। ऐसे आप कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 जो है वो सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूं। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिएगा कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, ये किसके इक्वल होगा? ओके, सो कुछ नहीं, हम दोनों को सोल्व कर लेंगे। tan इनवर्स नाउ रूट 3, सो बच्चों रूट 3 कब मिलता है? 60 पर, दैट मीन्स पाई बाई 3 माइनस नाउ sec इनवर्स माइनस 2। नाउ लुक एट दिस, sec इनवर्स माइनस 2। ओके, सो माइनस ऑफ sec इनवर्स
भी sec क्या होता है, cos का उल्टा, है ना। तो cos हाफ का मिलता है मुझे 60 पे मिलता है ना, 60 पे। तो ये भी क्या होगा अपना 60 हो जाएगा, 60 मीन्स पाई बाई 3 हो जाएगा, 60 मीन्स पाई बाई 3 हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि देखो sec और cos जो है वो मेरा नेगेटिव किधर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड मेरा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ओके, सो थर्ड में जाने के लिए आप क्या करोगे, थर्ड में जाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, पाई प्लस करोगे, एंड सेकंड में जाने के लिए आप पाई माइनस करोगे। नाउ sec का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, sec का बच्चों प्रिंसिपल रेंज अभी हमने लिखा था, ये आपका होता है 0 से पाई माइनस का पाई बाई 2। ओके, सो अगर आप थर्ड में चले गए तो आप इस रेंज से बाहर चले जाएंगे ना, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सेकंड में जाना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो डायरेक्टली मेरा पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस का sec इनवर्स। अब मुझे कहां जाना है, मुझे सेकंड में जाना है, तो उसके लिए हम करने वाले हैं पाई माइनस का पाई बाई 3 करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 3 माइनस का डियर स्टूडेंट sec इनवर्स sec ऑफ 2 पाई बाई 3। क्या ये मेरे इस रेंज का है कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल डायरेक्टली बी पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट माइनस पाई बाई 3, और यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। Okay, now next question, one more. You can now see your question number 13. Question number 13, sin inverse x equals to y. Sin inverse x equals to y. If sin inverse x equals to y, then y की वैल्यू क्या होगी, क्लियर। अगर साइन इनवर्स x मेरा y के इक्वल है तो मेरा y जो है वो क्या होगा, y मेरा बच्चों क्या होगा, देखिए हियर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। तो बच्चों यहां पे y क्या है, y इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, एंड y की जो वैल्यू है मतलब साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ही बीच में होता है। तो y की वैल्यू भी क्या होगी, y की वैल्यू भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ही बीच में आएगी। दैट मीन्स आपका B ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स एकदम से सही है, योर B ऑप्शन इज राइट। अब बच्चों आप बिंदास होके एक्सरसाइज 2.1 करिए, अगर कोई डाउट आता है तो जस्ट कमेंट, एंड जो भी मेरा अगला जो टॉपिक अगला जो वीडियो आएगा वहां पर मैं आपकी वो डाउट सोल्व कर दूंगा। ओके, सो अब आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एक्सरसाइज 2.1 के। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। So dear students, here we will learn some of the properties of inverse trigonometric functions, या फिर बोलूं यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे जो है ना आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके, सो यू कैन सी योर फर्स्ट आइडेंटिटी हियर। फर्स्ट क्या है कि देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन x, साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स x 1 अपॉन x जो है वो इक्वल होगा मेरा कोसेक इनवर्स x के इक्वल होगा। ओके, ना क्या हम इसको प्रूव करें, वैसे करना नहीं चाहिए हमें प्रूव, बट चलो एक बार एक क्वेश्चन में प्रूव करके दिखा देता हूं। साइन इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। वेरी सिंपल बच्चों, लेफ्ट साइड क्या है मेरा, साइन इनवर्स 1 अपॉन x है। तो एक काम करिए, आप जो है ना साइन इनवर्स 1 अपॉन x को थीटा मान लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो प्रूफ जो है ना बहुत आसान होता है, आप सिंपली
इनवर्स वाले को थीटा मान लो, तो वहां से क्या होगा बच्चों, साइन थीटा जो है वो मेरा बन जाएगा 1/x बन जाएगा। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर कोसेक इनवर्स चाहिए। सो बच्चों कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो वहां से 1/1/x। सो कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या, x हो जाएगा, देन थीटा विल बी कोसेक इनवर्स x। ओके, नाउ थीटा मेरा क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू दिस एंड थीटा इक्वल्स टू दिस। सो फ्रॉम देयर साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। ओके बच्चा बाड़ी, ये हो जाएगा। अब आई डोंट थिंक ये बताने की जरूरत है आपको कि कोसेक इनवर्स 1/x भी मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट कोस इनवर्स 1/x, दिस इज प्यारे बच्चों सेक इनवर्स x, या फिर सेक इनवर्स 1/x भी मेरा क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x बन जाएगा। एंड द थर्ड वन इज tan इनवर्स 1/x इज कोट इनवर्स x, या फिर कोट इनवर्स 1/x जो है वो हमारा बन जाएगा बच्चों फिर tan इनवर्स x बन जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज जो हमने पहले पढ़ लिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। सो बच्चों ये हमारा होता है माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स होता है। दिस इज माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी हमारा क्या होता है, दिस इज ऑल्सो माइनस टाइम कोसेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स, ये भी हमारा होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ये भी हमारा होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स ये आपका होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स ये भी मेरा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी मेरा होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। फिर कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये भी मेरा होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या हो गया इन तीनों के अंदर कि जो पाई माइनस आ रहा है और यहां पे सिंपली मेरा माइनस बाहर आ जाता है। ओके, तो चलो इनके प्रूफ देखते हैं। जिनको प्रूफ नहीं चाहिए बच्चों, दे कैन स्किप दिस वीडियो, दे कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, now the first one is साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू प्यारे बच्चों माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने क्या बोला आपको कि देखिए आईटीएफ के जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आपके बनेंगे थीटा मान के, तो यहां से माइनस एक्स जो है वो क्या बन जाएगा बच्चों, मेरा साइन थीटा बन जाएगा। एंड देन योर एक्स विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, देन योर एक्स विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा। नाउ लुक, साइन मेरा नेगेटिव आ रहा है ना, तो साइन नेगेटिव कहां होता है, साइन नेगेटिव मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो बच्चों अगर मुझे इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखो पाई प्लस करूंगा ना, बिकॉज ये आपका पाई है, तो सेकंड के लिए पाई माइनस करते हैं, थर्ड के लिए पाई प्लस करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा लिखेंगे। ओके, नाउ अगर मुझे फोर्थ में जाना है तो इसको फिर मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे मैं इसको लिखूंगा।
क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो बच्चों क्लियर हो गया। ओके नाउ अगर हमने ये अज्यूम किया तो बच्चों फिर साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, पाई प्लस थीटा बन जाएगा। एंड फ्रॉम देयर डियर स्टूडेंट्स थीटा जो है वो हमारा क्या बनेगा, लुक फ्रॉम हियर थीटा विल बी क्या कि साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई इक्वल्स टू प्यारे बच्चों थीटा हो जाएगा। एंड थीटा मेरा यहां से इसके भी इक्वल है, तो वहां से मेरे पास क्या बन रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स माइनस का पाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस का पाई। नाउ देखो साइन इनवर्स एक्स का मेरे बच्चों रेंज कहां से कहां होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है। ओके यस और नो, इज दैट ओके, यस। चलो इसको हमें डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो जब मैं x जो है मेरा माइनस साइन थीटा है और इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जा रहा हूं, तो ये x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा बन जाएगा। फ्रॉम देयर साइन इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू माइनस थीटा एंड बच्चों यहां से थीटा इज, यहां से बच्चों मेरा थीटा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x बन जाएगा। नाउ थीटा मेरा क्या है, साइन इनवर्स माइनस x है, थीटा मेरा ये भी है, तो वहां से क्या बनेगा कि साइन इनवर्स माइनस x जो है वो इक्वल आ गया मेरा माइनस साइन इनवर्स x के। ओके और यही तो मेरा फॉर्मूला होता है, यही होता है कि साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। अब बात ये आती है कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ ना। लुक बच्चों साइन इनवर्स x का रेंज ये होता है, तो सपोज करो कि अगर इसकी वैल्यू होती मेरी माइनस पाई बाई टू, सो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई क्या हो गया, वो आपका माइनस 3 पाई बाई टू हो गया, वो तो इसकी प्रिंसिपल रेंज से बाहर चला गया ना। दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट दिस, ऐसे बच्चों हम इसको नहीं लेते। या फिर ये बात जो है आप यहीं से भी देख सकते हो ना, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस फर्दर, इसको आगे करने का जरूरत ही नहीं है। यही देखो बस डायरेक्ट आप कि साइन इनवर्स x जो है वो क्या है मेरा पाई प्लस थीटा है, बट व्हाट इज द प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, दिस इज क्या, दिस इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। एंड ये तो आपका इससे बाहर चला गया ना, पाई में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो इससे बाहर चला गया, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में तो जा ही नहीं सकते ना, तो ये आपका नहीं होगा। तो मेरे पास केवल यही केस बचता है। ऐसे ही बच्चों बाकी सबका भी ऐसे ही हमें निकालना होता है। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर कोस इनवर्स x का, कि कोस इनवर्स x का कैसे करोगे। ये देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज पाई माइनस का कोस इनवर्स x ये होता है। तो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग सिंपली कोस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानेंगे, तो वहां से माइनस एक्स जो है वो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, कोस थीटा बनेगा। देन योर x इज माइनस का कोस थीटा। अब कोस नेगेटिव कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड में जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप पाई माइनस थीटा कर सकते हो, एंड थर्ड में जाने के लिए आप पाई प्लस थीटा कर सकते हो। ओके सो अगर आपने ऐसा किया तो बच्चों मेरे पास कोस इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और अगर आपने ऐसा किया तो कोस इनवर्स x का आ जाएगा पाई प्लस थीटा। ओके नाउ अगेन व्हाट इज द प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, दिस इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब ये भाई साहब तो बाहर निकल गए ना इससे, तो हम इसको नहीं लेंगे, हमारा केवल यही केस बचेगा। नाउ आप यहां पे क्या करिए, आप यहां से जो थीटा की वैल्यू निकाल लो,
है ना। सो थीटा देखो कैसे बनेगा, इसको आप यहां ले जाओ, सो थीटा विल बी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एंड थीटा हमने ये माना है बच्चों, तो इन दोनों से क्या होगा कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो चमका। अगर चमक गया तो बोलिए विज्ञानपुर की जय हो। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, ये आप वीडियो देख लीजिए ITF का, आई थिंक 2 या 3 वीडियोस बनेगा, एंड उसके अंदर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर पाएंगे आपकी एक्सरसाइज का। थर्ड बात कर लेते भी, tan इनवर्स माइनस एक्स जो है वो मेरा माइनस tan इनवर्स एक्स क्यू बना, तो सब में सेम वही काम करेंगे। tan इनवर्स माइनस एक्स को हम थीटा लिखेंगे, तो वहां से माइनस एक्स मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, tan थीटा बन जाएगा। ओके, नाउ x विल बी माइनस का tan थीटा। नाउ अगेन tan इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड में जाने के लिए आप क्या करोगे, पाई माइनस करोगे बच्चों। सो दिस इज tan ऑफ पाई माइनस का थीटा करोगे, एंड फोर्थ में जाने के लिए आप कर सकते हो tan ऑफ माइनस थीटा। अगर आपने ऐसा किया तो tan इनवर्स x आपका बनेगा पाई माइनस थीटा, और अगर आपने ऐसा किया तो tan इनवर्स x आपका बन जाएगा माइनस का थीटा। Isn't it? Okay, now what is the principal range of tan inverse? It is minus pi by 2 से pi by 2 and that too in open interval. So बच्चों अगर हमने ये किया तो पाई में आप कुछ माइनस कर रहे हो ना, पाई में आप कुछ माइनस कर रहे हो, that means you are going in the second quadrant. बट इसका प्रिंसिपल रेंज तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आता ना, सो वी कांट टेक दिस केस, हम ये केस नहीं ले सकते हैं, बिकॉज पाई में आप कुछ माइनस कर रहे हो, तो आप यहां जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो बच्चों। ओके, और इसका प्रिंसिपल रेंज कहां होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, तो ये आप इससे बाहर चले गए हो ना, तो ये आपका केस नहीं बनेगा। तो केस क्या बनेगा आपका, ये वाला केस बनेगा। तो यहां से थीटा क्या बनेगा मेरा, माइनस का tan इनवर्स x बनेगा, एंड थीटा इज ऑल्सो दिस, सो यहां से दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का tan इनवर्स x, और ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। ओके, सो ऐसे ही बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कोट इनवर्स माइनस एक्स का, कि देखिए बाकी सब तो मेरा समझ में आ गया कि कोट इनवर्स माइनस एक्स जो है ये क्यों मेरा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स बना, ये क्यों बना पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो सेम वही काम करेंगे कि लेट कोट इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा, सो फ्रॉम देयर माइनस एक्स विल बी कोट थीटा। सो बच्चों एक्स मेरा बन जाएगा माइनस का कोट थीटा। नाउ कोट कहां नेगेटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। ओके, सो अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाता हूं, सेकंड एंड फोर्थ में होता है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, एंड अगर आप इसको फोर्थ में लेके जा रहे हैं तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर कोट इनवर्स x इज पाई माइनस का थीटा, एंड यहां से कोट इनवर्स x इज माइनस का थीटा। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स? कोट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, दिस इज 0 से पाई, 0 से पाई होता है। ओके, तो कौन सा वैल्यू मेरा इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर आने वाला है, ये वाला कि ये वाला? ये नहीं आएगा ना, बिकॉज दिस इज माइनस का थीटा, दैट मीन्स माइनस टाइम्स सम एंगल। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो फोर्थ में तो आप जाओगे नहीं, बिकॉज 0 से पाई आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो ये तो आपका होगा नहीं होगा ना, तो क्या बचेगा, ये वाला वैल्यू बचेगा। सो यहां से थीटा निकाल दो, सो थीटा विल बी पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो फ्रॉम देयर दिस विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स। ओके, सो ऐसे ही बच्चों आप बाकी पार्ट्स भी कर लीजिएगा। सो ये था आपका सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स
plus cos inverse x. This is pi by 2. Okay, similarly tan inverse x plus cot inverse x, this is also equals to pi by 2. एंड बच्चा sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये भी मेरा पाई बाय 2 के इक्वल होता है. आई एम नॉट गिविंग यू द प्रूफ. चलो एक प्रूफ ले लेते हैं ना. सपोज कर देखो सेम वही काम करेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लेंगे, तो वहां से x मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा. अब आप इस साइन को कोस में चेंज कर दो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो. तो बच्चों वहां से क्या होगा कि कोस इनवर्स x हमारा बनेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा. अब सिंपली आप यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कोस इनवर्स x इज पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स x. अब मेरा ये यहां आ जाएगा, तो क्या बना, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2. ओके, तो ऐसे जो है बच्चों ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी खत्म हुआ. ओके, चलिए कुछ और हम लोग यहां पे आइडेंटिटीज देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट देखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये किसके इक्वल होगा. देखिए ये आपका इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये आपका इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के. x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के जो है बच्चों ये आपका इक्वल होगा. ओके, नाउ कैसे होता है, आई डोंट थिंक यहां पे प्रूफ की जरूरत है, बट अगर आप लेना चाहो तो सिंपली आप x को पुट कर दो tan थीटा 1, y को पुट कर दो बच्चों आप tan थीटा 2. ओके, तो क्या बनेगा, देखिए लेट्स सोल्व द राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड में बनेगा आपका tan इनवर्स, दिस इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, यही बनेगा. नाउ ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन, यही तो होता है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, इजंट इट. यस, नाउ अब tan इनवर्स tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये सब कटने के बाद बचेगा आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 बचेगा. नाउ देखिए यहां से थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी, एंड थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y हो जाएगी. तो सिंपली पुट दोज वैल्यूज हियर, सो वी विल गेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ओके, एंड वही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला कि अगर यहां पे होता है मेरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है, ये तो चेंज क्या होगा फिर, tan इनवर्स यहां पे बच्चों मेरा माइनस आ जाएगा एंड यहां पर मेरा प्लस आ जाएगा. अगेन अगर आपको ये प्रूफ करना तो क्या करोगे, आप x को tan थीटा 1 रखो, y को tan थीटा 2 रखो, तो ये क्या बना tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2. वो जो है आपका बनेगा फिर tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 वगैरह बन जाएगा. सो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है. क्लियर. इसके बाद बच्चों हम 3 और फॉर्मूले पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस. ओके, सो 2 tan inverse x, 2 tan inverse x. So my dear students, this is equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square. This is also equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. This is also equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square.
ओके, ये तीनों इसके फॉर्मूले होते हैं। नाउ ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या करो, आप x को जो है ना tan थीटा पुट करो, उससे क्या होगा, उससे ये होगा बच्चों कि जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगा फिर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ इफ यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये मेरा इक्वल होता है प्यारे बच्चों sin 2 थीटा के। सो फ्रॉम देयर वी विल गेट 2 थीटा। नाउ थीटा, यहां से मेरा थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो बोलो बन गया ना ये, यस। अब अगर आपको इसको प्रूव करना है तो अगेन आप सेम वही काम करिए, आप x को जो है tan थीटा पुट करिए, देन सोल्व द राइट हैंड साइड। तो ये हमारा बन रहा है cos इनवर्स 1 माइनस का प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। नाउ दिस विल बी cos इनवर्स, अब ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो वहां से 2 थीटा आ जाएगा बच्चों, एंड थीटा इज tan इनवर्स x। ओके, अब अगर आपको इसको प्रूव करना है तो अगेन आप पुट करिए x को tan थीटा। सो राइट हैंड साइड क्या बनेगा मेरा, tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बन जाएगा। एंड दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स tan 2x होता है, ये tan से tan कटा 2x आया। ओके सॉरी, वी आर पुटिंग x tan थीटा है ना, सो वी विल गेट 2 थीटा एंड देन वी विल गेट 2 tan इनवर्स x। ओके, सो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पूरा थ्योरी हमने कवर कर लिया है। We have covered the entire theory of this chapter. अब हमें केवल और केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, केवल अब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ओके, सो बोलो क्या आप लोग रेडी हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए? तक तो नहीं गए, इतना लंबा वीडियो थोड़ी बनाया अभी, कितना 1.5 आवर का हुआ मैक्सिमम। अरे अभी तो मैं ही नहीं थका, मैं अभी कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूं। ओके, सो चलिए, है ना, आप लोग तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो ना, आई कांट डू दैट। ओके, चलो अभी क्वेश्चन, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अब आपको देखो, अब जो है ना वही बच्चा खेल पाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले सब पता है। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है वही यहां पर खेल पाएगा। तो मैंने चैप्टर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं वैसे यहां पर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होने वाली है। तो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव कि दिस इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2 साइन इनवर्स x। ये मुझे प्रूव करना है। ओके, ये मुझे प्रूव करना है। सो लुक, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है इसका, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो अभी जीवन का सत्य नोट कर लीजिए यहां पे। अगर कहीं लिखा रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना भी, तो वहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x को tan थीटा। क्लियर? वहां पर हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा, होगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरा बन जाता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा। अगर लिखा रहता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो बच्चों वहां हम पुट करेंगे x को sec थीटा। क्या होगा उससे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो हमारा हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। अगर कहीं लिखा रहता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो बच्चों वहां पर हम पुट करते हैं x को साइन थीटा या फिर कोस थीटा पुट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नाउ लुक, यहां पर क्या है, यहां पर दे रखा है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। सो हम यहां क्या पुट करें, देखिए हमें यहां पे साइन चाहिए ना, तो बच्चों मैं यहां पर x को पुट कर दूंगा साइन थीटा। सो वहां से थीटा मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स x। नाउ लेट्स पुट दिस। सो साइन इनवर्स x को पुट कर रहे हैं हम लोग साइन थीटा। सो 1 माइनस ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 1। तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा। जब रूट से बाहर आएगा तो दिस विल बी कोस थीटा। कुछ चमका आपको, चमका बोलो, चमका 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हमारा होता है साइन 2 थीटा। मैंने बोला अभी बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करेगा वही यहां पे खेल पाएगा, बाकी छोड़ दो वीडियो देखना, पहले आप याद करके आओ सारे फॉर्मूले। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 थीटा। अब बच्चा थीटा क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स है। क्लियर? सो यही अगर यहां पे होता, मान लो यहां पे होता आपका कोस इनवर्स एक्स, तो वेरी सिंपल, सिंपली यहां पर बच्चों मैं x को कोस थीटा पुट कर देता और एज इट इज मेरा आगे चलता। फिर यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो आप कर लेना, ठीक है भी। तो चलो मैंने आपको बता दिया पहला सब्स्टिट्यूशन कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो वहां हमें x को साइन थीटा या कोस थीटा पुट करना पड़ेगा। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा और कोस थीटा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो कुछ दिखा आपको? अरे मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा? tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11। सर मुझे भी दिखा, क्या दिखा अभी देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है हमारा, दिस इज क्या, अभी देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होता है मेरा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सिंपली अप्लाई दैट हियर, x प्लस y मतलब हाफ प्लस 2/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, दैट मीन्स हाफ इंटू 2/11। अरे अब मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा, जब आप सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो यू विल गेट tan इनवर्स 3/4। ओके, HP हेंस प्रूव्ड। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, इसको जो है वो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो बच्चों, एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड कि देखिए जब मुझे 1 माइनस साइन एक्स दिख जाए, है ना, जब मुझे 1 माइनस साइन एक्स दिखे, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 माइनस साइन 2x आपको दिखता है तो आप उसको लिख दोगे क्या, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, कोस x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर लिख दोगे, है ना। ओके, तो यहां पे क्या है, यहां अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो इसका मैं हाफ एंगल बना लूंगा, कोस x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2, इसका स्क्वायर बन जाएगा। बोलो जय हो। क्लियर? क्लियर। नाउ आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू
कि देखो कोस x को जो है ना आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कहां से सर, आप कहां से ला रहे हो फॉर्मूले इतने सारे? अरे बच्चों ये cos 2x है ना, हमें बहुत परेशान करता है cos 2x। आओ इसका सारे फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। cos 2x जो है वो 3 फॉर्मूले लेके चलता है अपने साथ में। cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स पहला, दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तीसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। एक और होता है दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला इसका और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे x तो ये x का x हो जाएगा। ओके अब देखो यहां से अब इन सब के हाफ एंगल भी आते हैं। कोस x इसका हाफ एंगल कोस x, तो यहां पे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बन जाएगा। बाकी दो आपने पढ़े थे, बोलो क्या होगा? अगर 1 प्लस कोस एक्स है तो इसको आप क्या लिख दोगे? इसको आप लिखोगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और अगर 1 माइनस कोस एक्स आता है तो उसको आप लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको आप ऐसे माइंड में फिट कर लो कि कभी मुझे ये दिखे तो वहां मैं भूलू ना, है ना। फिर से इन सबको जो है वो आप लिख लीजिए कहीं पर एंड उनको जो है माइंड में याद करिए। अब बच्चों बहुत हो गया कि मैं एग्जाम टाइम में याद कर लूंगा, नहीं, जब चैप्टर पढ़ते हो तभी आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। अब आगे से मैं फिर से नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। जहां पे मैं लिखूंगा 1 प्लस कोस एक्स, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर मत बोलना कि कहां से आया 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मत पूछना कि फिर कहां से आया ये, फिर से नहीं बताऊंगा अब मैं। चलो तो यहां पे मुझे दिख रहा होगा कि दिस इज कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। सो माय डियर बच्चा पार्टी क्या करेंगे, दिस इज tan इनवर्स। अभी तो बताया सर, अब तो मैं कभी ना भूलूं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब तो मैं नींद में भी चिल्लाऊंगा कोस एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख देंगे कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके tan इनवर्स। अरे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काहे का देख रहे हो आप, लगाओ ना इधर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ए माइनस बी ए प्लस बी। किसके इंतजार में हो, कोई नहीं आने वाला, लगाओ आपको करना पड़ेगा। अब दिस इज कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इधर स्क्वायर। ओके एक से एक काट दे, काट दें भी, काट दो सर, काट दो। अब tan इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब तुम फिर से मत पूछना प्लीज कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपके पास आता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोस एक्स बाहर निकालूंगा तो 1 प्लस, अरे सर आप क्या बता रहे हो, हमने रट लिया, ये तो डायरेक्टली होता है मेरा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो आपको याद था या नहीं था? ये याद था ना, इतना तो मान सकता हूं। कोस एक्स बाहर निकाला यहां से, कोस एक्स यहां से बाहर निकाला, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। अगर बच्चों यहां पे माइनस होता है यहां प्लस होता है तो ये मेरा बनेगा फिर पाई बाय 4 माइनस का x बन जाएगा। सो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं? अरे बच्चों अब तो लिखने दो यार, ऐसे मत करो, फिर कंप्लीट कैसे होगा। tan इनवर्स वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज tan ऑफ
π/4 प्लस x/2। भी न्यूमरेटर में यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, अगर न्यूमरेटर में आपका बीच में माइनस तो यहां पे आपका माइनस आ जाएगा। क्लियर? एंगल तो आएगा ही। अब ये भाई साहब कटेंगे आपस में एंड ये क्या बनेगा, π/4 प्लस x/2 आ जाएगा, और वही है मेरा प्यारा सा सिंपल सा आंसर। क्लियर बच्चा बाड़ी? समझ गए समझ गए समझ गए? अच्छा लग रहा है? ओके भी बोल दीजिए अगर आपको अगले किसी चैप्टर का वन शॉट चाहिए हो तो बोलो। नेक्स्ट किस चैप्टर का मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं? आईटीएफ के बाद किस चैप्टर की वीडियो चाहिए आपको, है ना? भी कमेंट कर देना। चलो भी अगला, वी हैव कोट इनवर्स। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको भी देखते ही साथ फील आए, जैसे मुझे समझ में आ जाता है ना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आपने यहां पे क्या किया है? प्रैक्टिस बेटे प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपकी आंखें चमकेगी। आंखें चमकना मतलब उतनी ज्यादा आपको पता लगेगा कि हमें यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। एज ए टीचर I can give you some tricks or hints, but at the end of the day you have to do practice, because अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा ना फिर तुम्हारा माथा ठनकेगा। ठीक है? चलो अब देखो यहां पे, ये तो मैंने बताया था x² - 1 दिखे तो हम x को क्या पुट करेंगे, sec थीटा पुट करेंगे, बस खत्म। अरे बता दिया ना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको रूट में x² - 1 दिख जाए तो क्या पुट करोगे, x को sec थीटा। अगर आपको दिखता है 1 + x² क्या पुट करोगे, x को tan थीटा। अगर आपको दिखता है 1 - x² क्या पुट करोगे, x को sin या फिर cos थीटा। चलो अभी कर दो पुट, यहाँ से फिर थीटा क्या बनेगा आपका, sec इनवर्स x बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ पुट दिस वैल्यू देयर, सो 1 वी विल गेट रूट ऑफ sec² थीटा माइनस का 1 बनेगा। सो बच्चा पार्टी कोट इनवर्स 1 अरे ये sec² थीटा -1 ये क्या होता है, दिस इज योर tan² थीटा। कहां से आया, अरे यहां से आया, यहां से आया sec² थीटा -1 tan² थीटा। ओके, सो tan² थीटा की रूट लगा है तो दिस इज 1 tan थीटा। ये भाई साहब ऊपर जाके जो है वो कोट थीटा ही बना लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू थीटा, और थीटा है बच्चों मेरा sec इनवर्स x। बोलो फील आ रहा है आईटीएफ का? एक्चुअल में फील दिलाऊंगा तुम सभी वीडियोस देखना, है ना? एक्चुअल में आपको फील आएगी आईटीएफ के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन जो है वो आप देखते ही साथ बनाओगे, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो देखो स्टार्ट हुआ है, फील करो आप, है ना? अभी बस स्टार्ट हुआ है। जो मैंने बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, उसको आप अपने मन मस्तिष्क दिमाग दिल में बिठा लीजिए, वो काम कर लो बस। बाकी तो मुझ पे छोड़ो फिर तुम, है ना? बाकी तुम्हारे बाबा देख लेंगे, विज्ञानपुर बाबा देख लेंगे बाकी, है ना? सो यू ओनली हैव टू रिमेंबर दोज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो चलो अभी एक क्वेश्चन हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि ये भाई साहब मेरे इक्वल होंगे tan इनवर्स 3x माइनस का x³ अपॉन 1 - 3x²। अब जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद है ना, वो तो ऑलरेडी खेल चुका है इसके साथ में। अरे उसको समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है उसको कि ये मुझे कहीं कहीं दिख रहा है वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर। और अगर मैं इसको x को tan थीटा पुट कर दूं तो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा बन जाएगा ये मेरा, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan बाय टाटा, आंसर कितना आ गया, 3 थीटा आ गया।
आंसर इज 3 थीटा। तो यही तो मैं बोला, खेल चुका है वो उसके साथ में। ओके चलो, अब आप कैसे खेलोगे? देखो, आप तो लेफ्ट साइड को सोल्व करो और हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो सोल्व द लेफ्ट हैंड साइड। अरे नहीं समझे क्या? अरे बच्चों, यहां से जब सोल्व करोगे ना राइट हैंड साइड को, तो ये आपका बन रहा है tan इनवर्स tan 3x बन रहा है ना, दैट इज 3 थीटा, दैट इज 3 थीटा। ओके, एंड थीटा इज tan इनवर्स x। ओके, अब ये मेरा tan इनवर्स x है और ये क्या है? अरे ये तो हमने देखा था, वही तो है, दिस इज व्हाट? अरे बच्चा बाटी, दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स x, इजंट इट? यस। अरे है बच्चों, है, मानो ना। तो tan इनवर्स x प्लस ये आपका क्या है, दिस इज योर 2 टाइम्स tan इनवर्स x, यही है। तो ये 1 टाइम, ये आपका 2 टाइम, क्या बन गया? ये 3 टाइम्स बन चुका है, आपका tan इनवर्स x बन चुका है। राइट हैंड साइड के साथ खेलते हैं। अब देखो, राइट हैंड साइड में अगर मैं x को tan थीटा पुट करता हूं बच्चों, तो फिर थीटा क्या बनेगा मेरा? थीटा विल बी tan इनवर्स x बन जाएगा, इजंट इट? यस। नाउ सिंपली पुट x इक्वल्स टू tan थीटा देयर, सो tan इनवर्स वी विल गेट 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये मेरा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, यहां से आया आपका आंसर 3 थीटा। नाउ थीटा इज tan इनवर्स x, so you can see left hand side and right hand side are equal. ओके, सो आपको एक बात तो ये समझ में आ गई होगी कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद कर लेता हूं तो ITF करना मेरा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ओके, सो मेरी इस बात के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 more videos. ओके, सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका, फिर एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम इसका मिसलिनियस भी करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड रट्टा मारो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।